मूर्खता रूपी स्त्री बक बक करने वाली है। थोड़ा रुक जाएंगे। कितने लोग हैं ऐसे हमारे बीच में? सुधर जाइएगा। भड़ राजधानी एक्सप्रेस बोलते रहता हूं ना बीच बीच में। राजधानी एक्सप्रेस एक बार स्टार्ट हो गया, उसका इंजन कहां जाके रुकेगी? वो दिल्ली में रुकेगी। कौन सा स्टेशन में रुक लेगा? मेरे साथ सेवकाई में आओ, लेकर के चलता हूं। कुछ कुछ परिवार में मैं विजिट करता हूं, आपका खान पक जाएगा। मैं कब यहां से भाग जाऊंगा। आमीन। वचन में यह भी लिखा है, हमारा बात जितना बोलना है उतनी ही करनी चाहिए। हमको जितना बोलना है उतना ही बोलना है, ज्यादा बकवास नहीं करना है। आज क्यों सबसे पहले स्त्री लोग फंसते बताइएगा? सबसे पहले स्त्री लोग क्यों फंसते बताइएगा? पास्टर जी हमको ही बुराई कर रहे हैं। भाई लोगों को आज अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मत सोचिएगा। भाई लोग तो सोच रहे होंगे हम बच गए आज। भाई लोग सोच रहे हैं हम बच गए आज तो पास्टर जी हमारे स्त्री लोगों के बारे में बता रहे हैं। आएंगे भाई लोगों के बारे में भी आएंगे बाद में। आप लोग बच जाओ मत। किसी को नोटिस किया आपने? नोटिस किए होंगे, आपके जीवन में वो अनुभव रहेंगे। घर में अगर झगड़ा होता हो तो कहां जाके बकबक करेंगे उन लोग? बोलो, बहन लोग, माँ लोग, बेटियां लोग, बताइए आप लोग। अगर घर में झगड़ा होता है, कुछ पैसे का कमी होता है या कुछ परीक्षा आता है तो हम पहले कहां जाकर बताते हैं? माँ लोग, बहन लोग, बेटियां लोग, आप लोग ही बताइए कहां जाकर बताएंगे हम? जिसको हम पहले क्लोज मानते हैं, है कि नहीं? हमारा सबसे प्यारी दोस्त को ही बताएंगे, है कि नहीं? और वो प्यारी दोस्त क्या करेंगी? दूसरी प्यारी दोस्त को बताएगी, और वो तीसरी प्यारी दोस्त को बताएगी, और वो चौथी प्यारी दोस्त को बताएगी। पूरा शहर को पता चल जाएगा कि इसका जीवन में, इसका घर में क्या चल रहा है। बेइज्जती किसकी हो रही है बताइएगा? बेइज्जती किसकी हो रही है? इज्जत किसका गया है? आपको यह समझ में? और अपना बहन लोग और माता जी लोग, बेटियां लोग तो अपना मुंह को बकबक ऐसा करते हैं कि रोकते नहीं है। आपका दिल हल्का करना है तो क्या करते हैं? पहले, सबसे पहले प्यारी दोस्त को ही बताते हैं, हल्का हो जाता है। वो क्या करती है? वो दूसरे को हल्का कर देती है, वो तीसरे को हल्का कर देती है, वो चौथे को हल्का करती है। हल्का करते करते हमारा घर सब खाली हो जाता है। आमीन। घर नहीं, पूरी खाली हो गया है। आपका दिल को हल्का करना है तो हमारा प्यारी एक दोस्त है, वो कौन है? आमीन। आप उसको बताओ, आपका इज्जत को ढांक के रखेंगे। आमीन। आपका इज्जत को ढांक के रखेंगे, आपका जो बोझ है दिल में वो हल्का करेंगे, और आपको आपका जीवन में जो भी है वो ठीक करेंगे। आमीन। आप इंसान को बताओ, आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। आपको क्या समझ में? इसलिए यहां हम देखते हैं मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है। हम ना करें। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, परिवार में कुछ समस्या है, कमी है, किसको बताएं? पहले हम प्रभु यीशु मसीह को। वो ठीक करेंगे या इंसान ठीक करेंगे? कौन करेंगे? और स्त्री के, यानी कि एक स्त्री और एक बेटी और एक मां के बारे में तो बता दिया। अभी जाएंगे किसके बारे में? बेटी के बारे में जाएंगे। बेटियां लोग क्या करेंगे? जब घर में डांट पड़ती है माँ बाप से, तो उन लोग सबसे पहले किसको जाके बताएंगे? कहां जाकर के? अपने प्यारी दोस्त को। उसके बाद जाके स्कूल कॉलेज में बताएंगे वो, है कि नहीं? बेटियां लोग भी ऐसे हैं। चलो वो आत्मिक में है, वो किसी को नहीं बता सकते हैं, आप उसको प्रार्थना करो करके बता रहे, वो अलग बात है। आपको ये समझ में? वो क्या करते? मेरे माँ बाप मार रहे हैं, सता रहे, ये है वो है। वो दोस्त क्या करेगी? दूसरे को बताएगी, वो तीसरी, वो चौथा को बताएगी, और अपना माँ बाप का बेइज्जती चारों तरफ हो रहा है कि नहीं? आया भाई की बात, भाई लोग हम तो बच गए।
भाई लोग सोचे हम तो बच गए, पास्टर जी हमारे लिए नहीं बोलते। भाई लोग भी है, क्या बताओ, इतना मेहनत करके मैं आ रहा हूं, खाना भी अच्छा नहीं बनाती मेरी पत्नी, है कि नहीं, कपड़ा भी अच्छा से साफ नहीं करती है, कुछ समझाए तो भी नहीं समझती है। चलो हम आत्मिक लोगों को बता रहे कि चीजों के लिए प्रार्थना करो, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को हम ना बताएं जो हमारा बेइज्जती हो, ठीक है। और बहन लोग, माँ लोग, बेटियां लोग, आपके पति, आपके बाप जो कमाई करते हैं, किसी को कंपेयर मत करो, किसी को कंपेयर मत करो। वो इतना कमा रहा है, उसका घर ऐसा चल रहा है, आप इतना कमाई कर रहे हैं, हमारा घर नहीं चल रहा है, ये वो दूसरे तीसरे को मत बताओ, प्रभु को बताओ। प्रभु आपका इनकम को बढ़ाएंगे आपके पति का जीवन में, आमीन। आपका घर का खर्चा, आपका हर चीज प्रभु बढ़ाएंगे, इंसान नहीं बढ़ाएंगे। इंसान बेइज्जती करते हैं। देखो इसी चीजों में कोई स्त्री लोग, बेटियां लोग, शादीशुदा लोग, माँ जी लोग है ना, फंस जाते प्यार का चक्कर में, व्यभिचार में फंस जाते हैं। आप नहीं जानते, मैं बहुत लोग जानता हूं। जब पति से कुछ कमाई कम हो जाता है, अपना घर के बारे में जब सामने वाले को बताते हैं, वो फायदा उठाने के लिए कोशिश करता है। अब नहीं जानते, शहर में बहुत सारी चीज ऐसा ही हो रहा है। क्या करूं भैया, मेरा पति इतना ही कमाते हैं। वो धीरे 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 क्लोज होता है, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा देता है और पैसा देने लगता है, उसके जीवन में वो खेलने लगता है, आमीन। तो ये चीज भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। उसको बिठाओ बेटा, उसको बिठाओ। तो ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि हम किसको बोले, किसको ना बोले, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज बता दे रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा बहन लोगों को और बेटियां लोगों को, आपका परिवार का दुर्बलता किसी को शेयर मत करो, अपना बुद्धि मत चलाओ, आप परमेश्वर को बताओ। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। आपका घर का, आपका परिवार का, आपका पति का इनकम, आपका घर में जो हो रहा है, बेइज्जती मत करवाओ किसी को बोल करके। आप प्रार्थना में प्रभु को बताइएगा, वो आपको ठीक करेंगे, आपके परिवार को ठीक करेंगे। आज इसलिए शहर में बहुत लोग फायदा उठा के लोगों का जीवन को बर्बाद करने में आगे रहते हैं। शहर में ज्यादा ही चल रहा है। और भाई लोग भी सतर्क हो जाइएगा कि कोई चिकनी चुपड़ी बातों में आपको, मेरा घर में ये है, वो है, मेरा पति ऐसा मारता है, वो शांति नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, अगर जब बोलते हैं तो आप फंस जाओ मत। आप लोग सतर्क रहो। पत्नी होते हुए भी आप भी फंस जाओगे और पति होते हुए भी आप लोग भी फंस जाओगे। तो इस चीजों को संभाल लेना। बहुत लोग डुप्लीकेट बन के आएंगे अपने जीवन में, आपको ऐसा समझ में, डुप्लीकेट बन के आएंगे। प्रभु जैसा दिखावा एक्टिंग करते हैं और उसके शरीर में कौन रहता है? शैतान। ज्यादा भोला भी नहीं बनना अपने को, आपको ऐसा समझ में, ज्यादा हम लोग भोला भी नहीं बनना, सांप की तरह। और दूसरा क्या बोलते हैं? कबूतर। चतुराई और ज्ञानी बुद्धि हम लोगों को जीना है। उसको कुछ पता नहीं रहता, ऐसे ही चलते रहता हो, चलते रहता हो। अपना परिवार का, अपना पति पत्नी का, अपने बच्चों का बेइज्जती करके वो पूरा शहर को मालूम पड़ जाता है। कोई ऐसे भी है कि पति नहीं रहे तो उसको पढ़ा लिखा नहीं आता है, चलो थोड़ा एटीएम का नंबर ये है, लिखा हूं मैं पेपर में, थोड़ा पैसा निकाल के दो, फंस गई वो, आमीन। ऐसे बहन लोग भी है, बेटियां लोग भी है। संभाल लेना इस चीजों को। एक मूर्ख के बारे में भी वचन में लिखा है, आपको तो पता रहेंगे कि एक को कितना तोड़ा दिया था? एक दिया था, दूसरे को 2 और 3 और 5 ऐसा करके दिया था। एक तोड़ा वाला क्या क्या वो छिपा के रखा था। मेरा प्रभु तो बहुत मूर्ख है, कंजूसी है, वो आके मुझे पूछ लेगा, अगर मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो क्या क्या? जमीन में जाके खोद के वो छिपा के रखा था। और बाकी लोग क्या किए? डबल डबल तोड़ा पा लिए हैं। ठीक समय में प्रभु आया और पूछा, आपने कितना तोड़ा पा लिए? देखो प्रभु मुझे ये दिए थे, मैंने इसका डबल पा लिया। ऐसे ही दूसरा और तीसरा, और लास्ट में जिसको एक तोड़ा दिया था उसको पूछा, आपने कितना? मेरा प्रभु बहुत कठोर है, वो पूछेंगे करके मैंने क्या किया? जमीन के अंदर खोद के निकालता। हे मूर्ख, आपको तो मैंने दिया था कि एक तोड़े से आप मल्टीप्लाई हो जाओ,
इसको क्या करो, लेके जाके डाल दो इसको। ऐसा हम मूर्ख ना बने, ऐसा ज्ञानी ना बने। हमको प्रभु कुछ दे रहे हैं तो उसको अच्छा से हम इस्तेमाल कर सके, ताकि प्रभु हमारे जीवन में अच्छा फल फलने के लिए वो सहायता करे। आज भी बहुत लोग को प्रभु ज्ञान से बचा रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को छोड़ते जा रहे हैं। प्रभु देखो हर दिन वो क्या करते, एक तो सपने में बात करते हैं, दूसरा वचन जब पढ़ते हैं तो बात करते हैं, तीसरा जब कलेश से आते तो वो बात करते हैं। उस चीज को अगर हम अच्छा से पकड़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में वो ब्लेस करते हैं। आमेन। कोई वचन सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, कब यह वचन खत्म हो जाए, है कि नहीं? किसी को किचन का याद आ जाता है, सब्जी का याद आ जाता है, किसी दोस्त का या किसी घूमने का। ये कौन करवाता है कि आप वचन में मत मन लगाओ, वचन में मत बढ़ो, क्योंकि वचन ही हमारा जीवन है। हालेलुया। वचन ही हमारा जीवन, अगर वचन ही तो कुछ हम खाली डब्बा है। हमारा दिलो दिमाग में अगर जीवन में वचन है नहीं, कुछ नहीं है। अगर हम जीवित होकर के स्थान को पहुंचे हैं, ये है प्रभु का वचन। आमेन। अगर ये नहीं होता तो आज हम यहां नहीं पहुंचते थे। ये छोटी सी वचन यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमेन। आइए अपना अपना आंख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो भी वचन आज प्रभु ने सुनाया है उसके हिसाब से हम जीने के लिए कोशिश करेंगे और अपना दुर्बलता को हम छोड़ेंगे।